एग्जाम्पल CH4 मतलब क्या हो गया, मीथेन। अब बताओ मीथेन में कौन से एलिमेंट है? अब मैंने इसमें आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा। किसका परसेंटेज पूछा? तो इसमें हाइड्रोजन का, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते चेक करो। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? शाबाश। उसका एटॉमिक वेट कितना है? 1 0 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? अबे अपन ने सबसे पहले क्या निकालना सीखे थे? क्या मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालते आता? तो हर बार ऐसे निकालेंगे क्या? ये ऐसा मीथेन कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाइंग बाय 12 मल्टीप्लाइंग बाय 1 12 4 16 मुबारक हो। ये ऐसे निकलेंगे। ये चीज़ें ओरली आना चाहिए ना। कार्बन 1 मतलब 12, हाइड्रोजन 4 12 और 4 16 16। अरे बैल है क्या भाई? क्या बात है। तो जो 16 है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है? मॉलिक्यूलर। तो 16 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ये दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही बच्चों की खुद को बैल समझने की। इंटू 100 बस सॉल्व करना इसको। 4 4 × 16 4 25 100 दैट इज इक्वल टू 25%। अब बताओ मीथेन में हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है? अब बताओ अगर हाइड्रोजन का 25% है तो बचा हुआ परसेंटेज किसका रहेगा फिर? कार्बन का। तो कार्बन का कितना परसेंटेज रहेगा? वो निकालने की जरूरत नहीं, पर फिर भी निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। वैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं आप, ये अगर 25 है वो 75 रहेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट है। अब मान लो एक घर में 2 भाई है और टोटल बाप के पास 100 एकड़ खेती है, और एक बच्चा जो बहुत ही नाकारा निकम्मा है उसको 25 एकड़ मिली, और दूसरा जो बच्चा था बहुत काम का था मेरे जैसा। समझ में आ रहा है? तो उसको कितने एकड़ मिलेंगे? तो कहने मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए दिया आपको, ठीक है। तो 25 अगर एक को दूसरे 50 मिलेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाले? बताओ कार्बन 1 पहले वो कितना है वो लिखो, मल्टीप्लाइंग बाय उसका एटॉमिक वेट डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 दैट इज 75। अरे निकालते आएगा। अब बताओ ये अगला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड मीथेन के बाद अपन क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब बताओ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड किसका निकालते परसेंटेज? कार्बन का निकालते हैं। चलो ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है? 1 इंटू 12 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 दूना 32, पता ना मॉलिक्यूलर वेट। अब जो बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट निकालते नहीं आता, ये नहीं पता है, तो उन्होंने बेसिक में अपने ऐप पे लेक्चर जाके देखो, अदरवाइज बहुत तकलीफ जाएंगे आपको। ईच एंड एवरी स्टूडेंट आपको इमीडिएटली क्या निकालते आना चाहिए? सबसे पहले क्या सीखे थे अपन ने? उसके लिए क्या लर्न करे थे? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, फटाफट पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, सिल्वर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन 80, आयोडीन, कॉपर, जिंक, बेरियम 1 बाजी 137 है, 130, गोल्ड Fe 56, फ्लोरीन, हेलियम 4। देखो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बताओ भाई इसको सॉल्व करना है इंटू 100 ये सॉल्व करो। बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा? 2 इंटू 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
into 100। और ये तो सॉल्व करते आएगा ना। ये घर पे जाके ईमानदारी से करना कैलकुलेटर से। अरे ये बीच में आ गए। क्यों ना इसको आगे पीछे करते आता क्या? अब जो हाँ इसको थर्ड पे लेना और ये एक्सचेंज करना आपको, ठीक है? चलो, अरे समझ में आया क्या? अब मैं कुछ कंपाउंड देता हूँ, उसमें आपको परसेंटेज निकाल जाएंगे, परसेंटेज पे। ये आपको कुछ कंपाउंड मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये H2SO4 में किसका परसेंटेज निकालना है? हाइड्रोजन का, सल्फर का। अरे निकालते आएगा क्या? दूसरा C2H5 बॉन्ड OH, इथेनॉल को। कार्बन कितने? 2 है। 2 मल्टीप्लाइंग बाय 12 अपॉन 46/100। हाइड्रोजन 6 मल्टीप्लाइंग बाय 1 इंटू 46/100। ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 16 अपॉन 46 इंटू 100। निकाल जाएंगे परसेंटेज। तीसरा एग्जाम्पल C6H12O6। अब ये ग्लूकोज है, पता ना ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है। कितना है? बताओ कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कार्बन कितने हैं? मल्टीप्लाइंग बाय 12। उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम है वो लिखो, मल्टीप्लाइंग बाय उसका एटॉमिक वेट लिखो, डिवाइडिंग बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। परसेंटेज अपन किस में से निकालते हैं? अरे परसेंटेज अपन कितने में से निकालते हैं? ये अमोनिया, ये 5 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको करने के लिए। क्या निकालना है इनका परसेंटेज? परसेंटेज निकालता है। तो आज अपन ने कौन सी 2 चीजें निकालना सीखे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वैल्यू और परसेंटेज। तो बोलते आना चाहिए अपन क्या निकालना सीखे, क्या पढ़ रहे ये तो पता होना कि नहीं। देखा तो पूछो फिर आज पढ़ाए थे? बोले हाँ। क्या पढ़ाए थे? बोले बहुत अच्छा पढ़ाए थे। तो क्या पढ़ाए थे? बहुत अच्छा पढ़ाए थे। और कुछ बोलते हैं आप कुछ तो पढ़ाए थे, समझा? क्या? बोले हाँ। क्या समझा? बहुत अच्छा पढ़ाए थे। बोले ऐसा नहीं। अदो मतलब आप है ना आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर हो। मतलब जो अपन पढ़ रहे वो हमको बोलते आना चाहिए, अदरवाइज आप जिंदगी में फिर कभी कुछ सीखेंगे ही नहीं। और ये कभी नहीं सोचना कि हम ये बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। इस पे आप पे फोकस करो अगर आपको लाइफ में बनना है तो। आप क्या करते? आर्टिफिशियल दुनिया में इतना जीते कि स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में आपको आता कुछ भी नहीं, बस आप एक्टिंग करते रहते। तो अपन क्या सीखे इस लेक्चर में, वो अपने मन से क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर आपको मुंह से देते आना चाहिए। नहीं तो क्या बोले केमिस्ट्री। आज अपन ने 2 कंसेप्ट सीखे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वैल्यू निकालना और परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। समझ में आया? तो एक बात बताओ, बाकी अदर सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं आपको अच्छे से क्लास में? तो बेसिक के अंदर क्या होता है, सब टीचर्स के लिए बच्चे नए रहते हैं, बच्चों के लिए टीचर नए रहते, तो थोड़ा टाइम लगता है बॉन्डिंग बनने के लिए। और आप 10 तक के अलग अलग स्कूल से पढ़कर आए, कोई स्टेट से, कोई CBSE से, या कोई और बोर्ड से, कोई मराठी मीडियम, कोई सेमी इंग्लिश, कोई फुल इंग्लिश, इस तरीके से पढ़कर आए अलग अलग जगह से, अलग अलग टीचर से। तो 8 दिन के अंदर फिर भी बहुत हद तक के बच्चों की बॉन्डिंग अपने क्लास से बन जाती है टीचर्स के साथ। और यहाँ पे पूरे 2 साल तक के टीचर आपको एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज के अंदर पढ़ाते। यही तरीके से आप पहाड़ जैसा सिलेबस पढ़ सकते। और जो स्कूल तक के था ना आपका, बेटा ऐसा करिए, बेटा वैसा करिए, ये उस तरीके से नहीं चलता। वो मीठे बाता है, वैसे से नहीं पढ़ा जाता। यहाँ आपको रफ एंड टफ तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अरे समझ में आया? और पढ़े को एंजॉय करो, मतलब बोर होके मत सीखो क्लास के अंदर। जो नई चीज़ें समझती, शाम में 5 से 7 डाउट्स पे टीचर है, जो नहीं समझता वो टाइम में आप डाउट पूछने हो, वो टाइम में आपका आना नहीं होता तो आप इमीडिएटली बैच के बाद टीचर्स को पूछ सकते डाउट्स। हाथों हाथ चीज़ें क्लियर करो, रोज़ पढ़ना शुरू रखो। समझ में आ रहा? चलो ठीक।
और बहुत जल्दी अपन अपने पूरे जो बैच है इनका स्पोर्ट्स डे भी लेंगे आपका समर वैकेशन के अंदर। अभी वैसे भी आईपीएल के मतलब बुखार चल रहा है ना, आईपीएल की साथ चली ना अभी। हाँ तो बस फिर अपन एक आधा क्रिकेट का एक आधा टर्फ जो ग्राउंड है आसपास वहाँ पे क्रिकेट की मैचेस लेंगे, बॉयज़ के अलग और गर्ल्स के अलग। कि नहीं खेलने का आपको ज़्यादा कैंसिल भी, चलो ठीक है। तो जल्दी बोल रहे देख रहे सकते। अरे सारा खर्चा क्लास का थी, टेंशन मत लो, उसमें प्राइज़ भी रहता और सबसे खास बात टीचर भी खेलते हैं आपके साथ में। और जो सबसे अच्छे प्लेयर है वो मेरे टीम में खेलना, ठीक है। जल्दी फास्ट चलो।